नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर संतोष तिवारी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग यूपी पुलिस के लिए स्पेशली टारगेट करते हुए मैथ्स शुरू करने चल रहे हैं। तो जिसमें से पहला चैप्टर आपका होगा प्रतिशतता। तो जब से मैंने लास्ट वीडियो डाला है कि मैं यूपी पुलिस को टारगेट करके पढ़ाने चल रहा हूं, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सीजीएल के लिए पढ़ाना शुरू करिए। तो सीजीएल का देखो अभी पेपर होने में टाइम है, उसका जून-जुलाई में नोटिफ़िकेशन आएगा और सितंबर-अक्टूबर 2024 में उसका पेपर होगा। तो पहले पुलिस का जो कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो पहले हम उसको टारगेट करके कर लेते हैं, उसके बाद सीजीएल को टारगेट करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आपका पहला चैप्टर है परसेंटेज। तो परसेंटेज को अगर हम देखें, तो परसेंटेज बना हुआ है। एक सेकंड ज़रा मैं इंक ऑन कर लूँ। हुँ। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंट। अगर हम इसको थोड़ा-सा तोड़ दें, हिंदी भी पढ़ना है तो आपको संधि विच्छेद पता होगा। तो पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। तो जब हम कोई बात प्रति 100 के हिसाब से करते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको और सिम्प्लीफाइड भाषा में करें, तो अगर किसी को परसेंटेज के बारे में नहीं पता है, जैसे आप अगर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका एक खेत होता है, आप अपने पिताजी या दादाजी से पूछिए, तो उनका कैलकुलेशन अलग हिसाब से चलता है। वो कहते हैं कि हमारे पास ये पूरा 1 बीघा खेत है और आप कहेंगे कि अगर उनको 2 प्रकार की फसल डिवाइड करना है, इसमें बोना है, तो कहते हैं कि आधा में हम जो है बो देंगे गेहूँ और आधे में हम बो देंगे आलू। तो उसी भाषा को हम परसेंटेज में कैसे कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि टोटल जो है वो 100% है। अब अगर हम आधा कह रहे हैं, तो आधा का मतलब ये आधा हो जाएगा, 100 का आधा कितना होता है 50 और ये भी कितना हो जाएगा 50। और अगर हम 1 मान के चलें पूरा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं 1 का आधा यानी 1/2 और ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो चाहे आप 1/2 कह लीजिए, चाहे आप कितना कह लीजिए 50 कह लीजिए, दोनों बातें क्या हैं सेम हैं। अच्छा, अगर आप इसे चाहें तो 4 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 भाग में जब डिवाइड करोगे तो 100 को 4 भाग में डिवाइड करोगे, तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, सारे 25-25 हो जाएँगे। और वही आप जो परसेंटेज नहीं जानता है उनसे पूछोगे तो कहेंगे भैया 1 अगर है, 4 भाग में बाँटोगे तो सारा 1/4 1/4 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप चाहे परसेंटेज कह लीजिए, चाहे उसे फ्रैक्शन में कह लीजिए, दोनों बातें सेम हैं। तो यहाँ पे जो हम किसी चीज़ को 1 पूरा का पूरा मान लेते थे, उसी को परसेंटेज में क्या कहा जाता है कि पूरा कितना है? 100 है। तो इसका मतलब क्या है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। परसेंटेज को चाहे हम फ्रैक्शन में कह लें, चाहे फ्रैक्शन को क्या कह लें परसेंटेज में। तो पहले आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज के फ्रैक्शन बताऊँगा जिनका हम यूज़ आगे करेंगे और कैलकुलेशन हमारी बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि पहला आपने देखा कि 100% का मतलब कितना होता है 1। ये तो बेसिक सा है। जल्दी से देख लेते हैं, फिर मैं बताऊँगा इनका यूज़ कैसे करना है और आप देखेंगे इनका यूज़ करके आप कैलकुलेशन को बहुत तेज़ी से कर पाएँगे। तो 50% का मतलब क्या है? 1/2। अच्छा, अगर हम 33 सही 1/3% करें, तो इसका मतलब कितना होता है 1/3। अच्छा, नियम क्या है कि अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप कह सकते हैं कि अगर परसेंटेज है, उसमें हम किसका भाग लगा दें? 100 का अगर भाग लगा दें, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा। और इसका उल्टा भी सत्य है। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज यानी प्रतिशत में जाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा कर देंगे। जैसे आपको इसी में दिखाता हूँ मैं 100% का। 100% का आपको फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करेंगे 100 में 100 का भाग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 1। 50 में अगर आप 100 का भाग लगाएँगे कितना आ जाएगा 1/2। दूसरा अगर आप देखें कि फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज में जाना है, यानी 1/2 से अगर आपको निकालना है कि 50 कैसे आएगा, तो 1/2 में किसका गुणा करवा देंगे 100% का। तो 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 यानी 50%। तो हम कह सकते हैं कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। लेकिन आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ फ्रैक्शंस, आपको बस उन्हें याद रखना है। ये समझिए कि जैसे आपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें रट ली होंगी।
तो बस यही कुछ आप अगर रट लेंगे तो आपको ये बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। तो क्या आपने देखा कि 100% बराबर कितना होता है 1, 50% बराबर कितना होता है 1/2, 33 सही 1/3 बराबर कितना होता है 1/3। ऐसे हम सीरियल वाइज अगर और देखें तो 25% बराबर कितना होगा 1/4, 20% बराबर 1/5, 16 सही 2/3%, या इसी को हम लिख देते हैं 16.66%। इसका भी मतलब कितना हो जाएगा 1/6। 14 सही 2/7% का मतलब 1/7। 12 सही 1/2% का मतलब 1/8। इधर लिख लेते हैं, हो सकता है कट जाए अन्यथा। 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9। 10% का मतलब 1/10। 9 सही 1/11% का मतलब 1/11। 8 सही 1/3% का मतलब 1/12। 7 सही 1/7% का मतलब 1/14। 6 सही 2/3% का मतलब 1/15। 6 सही 1/4% का मतलब कितना होता है 1/16। 5% का 1/20। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं बाकी। 4% का मतलब होता है 1/25। 2% 1/50। ये तो आप सीधे कह सकते हैं लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये तो हो गए हमने जो सीरियल वाइज देख लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको भी देख लें अगर हम। तो 37 सही 1/2, जिसे आप कह सकते हैं 37.5। तो चाहे आपको 37.5 दिखे या कितना दिखे 37 सही 1/2, तो इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। अगला है 44 सही 4/9%, इसका फ्रैक्शन होता है 4/9। अगला देखें तो 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन होता है 4/7। अगला अगर हम देखें 83 सही 1/3 कितना होता है 5/6। देखिए आप किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। किससे भाग लगाना होगा 100 से। किसी भी फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में जाना है, क्या करना होगा आपको 100 से गुणा करना होगा। लेकिन मैं ये जो इम्पोर्टेंट 25-30 बता रहा हूँ, अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपका ये जो समय है ये काफ़ी बच जाएगा और इन्हीं से आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे बहुत तेज़ी से। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे आगे। 83 से 1/3 का कितना हो गया 5/6, और 75% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज के फ्रैक्शन है जिसे आपको याद रखना है। अगर आप याद रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में ये मदद तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी। तो अभी आपको मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। आपको ये फिंगर टिप्स में होने चाहिए। जैसे आपको पहाड़ा याद होता है 2 एकम 2 दूनी 4 दूतियाँ 6, वैसे आपको ये परसेंटेज जैसे मैं पूछूं कि बताओ 100% का, चूंकि इतना आसान तो नहीं पूछूंगा लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। 100% बराबर 1, 50% बराबर 1/2, 33 सही 1/3, 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 16 सही 2/3, 1/6, 14 सही 2/7, 1/7, 12 सही 1/2, 1/8, 11 सही 1/9, 1/9, 10% 1/10, 9 सही 1/11, 1/11, 8 सही 1/3, 1/12, 7 सही 1/7 कितना होता है 1/14, 6 सही 2/3, 1/15, 6 सही 1/4, 1/16, 5% 1/20, उसके बाद 4% 1/25, उसके बाद 2% 1/50, 1% 1/100, और लास्ट में क्या है 37 सही 1/2, 3/8, 44 सही 4/9, 4/9, 57 सही 1/7, 4/7, 83 सही 1/3, 5/6, और 75% कितना 1/3/4। तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं इनको दूसरे कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। ये तो आपको पता ही होने चाहिए क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहला है, जैसे पहला 33 सही 1/3 है, 16 सही 2/3 है, इसका फ्रैक्शन 1/6 आपको पता होना चाहिए। कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड है इनको आपको जरूर याद रखना है। 14 सही 2/7, 1/7, 12 सही 1/2, 1/8, 11 सही 1/9, 1/9, 9 सही 1/11, 1/11, 8 सही 1/3, 1/12, 7 सही 1/7, 1/14, 6 सही 2/3, 1/15, 6 सही 1/4, 1/16, और इधर देख लेते हैं इस स्लाइड में। तो इसमें आपको 37 सही 1/2 कितना है 3/8, 44 सही 4/9, 4/9,
57 सही 1/7, 4/7, 83 सही 1/3, 5/6। तो ये आपके लगभग 9-10 ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको ये याद होने चाहिए। धीरे-धीरे याद भी हो जाएँगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको तुरंत ही याद करने हैं। अभी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, तो आपको ये याद हो जाएँगे। तो परसेंटेज का यही फंडामेंटल है, यहीं से परसेंटेज शुरू होता है। तो परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न का यूज़ करते थे, उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में परसेंटेज के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी आपसे पूछता है तो यही पूछता है, बताओ हाई स्कूल में कितने परसेंट पाए रहे हो या इंटर में कितने परसेंट मिला था तुम्हें। तो वही मतलब है कि आप चाहे उसको फ्रैक्शन में कह लीजिए या परसेंटेज में कह लीजिए, दोनों एक दूसरे में हम एक दूसरे को एक दूसरे में बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये जो आपने याद कर लिया इसका फ़ायदा क्या होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखूं कि आप बताओ 5600 का 25% क्या होगा। तो किसी भी संख्या का कोई भी परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, संख्या गुणे प्रतिशत और बटे में कितना करना होगा, 100। ये जो आएगा यही आपका आंसर होगा। तो अगर हम इसको देखें तो आपको इससे क्या पूछा है कि 5600 का 25% कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 5600 गुणे 25 बटे कितना हो जाएगा, 100। दो जीरो से दो जीरो आप क्या करेंगे, उड़ा देंगे। तो आपके सामने बचा क्या, 56 गुणे 25। आप गुणा करवा लेंगे तो 25 छक्के 150, जीरो कैरी 15 हो जाएगा। 25 पंजे 125 और 15 कितना हो जाएगा, 140। यानी 1400 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है किसी भी संख्या का तो आप क्या करेंगे, संख्या गुणे प्रतिशत बटे 100 करेंगे। तो ये तो हो गया पहला तरीका, मेथड नंबर 1। लेकिन आप ऐसे अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में पूछ लिया जाएगा तब तो ऐसे करने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज हैं इनका आपको फ्रैक्शन याद कर लेना है। अगर आपको इनका फ्रैक्शन याद होगा तो आप देखिए अब इस सवाल को आप कैसे तुरंत निकाल सकते हैं एक लाइन में। इसका दूसरा तरीका देखते हैं। तो अगर आपको किसी भी संख्या का कोई भी परसेंटेज निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, संख्या गुणे उस परसेंटेज का फ्रैक्शन कर देना है और आपका उत्तर आपके सामने तुरंत आ जाएगा। देखिए कैसे, बताइए संख्या कितनी है, 5600। और आपको अभी मैंने याद करवाया है कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/4। अभी हमने रटवा दिया आपको। तो 4 से जैसे ही काटेंगे, 14 चौके 56, तुरंत 1400 इस सवाल का उत्तर। तो फ्रैक्शन से ये आसानी मिलेगी आपको। अभी कम समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन का यूज़ कैसे है। अगले पेज पे देखते हैं हम। जैसे मैं कहूँ कि 4000 का 37.5% क्या होगा। 37 सही 37.5 कहो या 37 सही 1/2 कहो, बात सेम ही है। तो अब आप देखेंगे अगर आपको फ्रैक्शन वाला तरीका नहीं पता है तो कैसे करेंगे आप, संख्या गुणे प्रतिशत यानी 37 सही 1/2 बटे में कितना करेंगे, 100 सॉल्व करेंगे। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, कितना 40। अब इसको सॉल्व करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, अगर a सही b बटे c है तो हम क्या करते हैं, a का c में गुणा करवाते हैं, a गुणे c और जो अंश में है इसको जोड़ लेते हैं प्लस b अपॉन में c। ये हो जाएगा। तो 37 गुणे 2 कितना, 37 दूने 74, 74 ये कितना हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा। सॉल्व करें अगर हम इसे तो 2 से काट दो, तो 2 दूने 4 20 हो जाएगा और 20 गुणे 75, तो 75 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 150 और एक जीरो पहलवे से है, कितना हो जाएगा, 1500। तो आपने देखा कि जैसे ही परसेंटेज पूछा गया किसी भी संख्या का और थोड़ा सा मिश्र भिन्न में पूछ लिया गया तो आपको अगर इस मेथड से करते हैं, मेथड 1 से, तो आपको टाइम लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा टाइम तो लग रहा है। अब दूसरे तरीके से देखिए, जो मैंने कहा आपको अगर आप फ्रैक्शन याद कर लेंगे तो कैसे होगा। तो फ्रैक्शन से अगर हम देखें तो मैंने अभी आपको बताया है कि 37 से ही 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8। तो सीधे आपको क्या करना है, संख्या में फ्रैक्शन का गुणा करवा देना है। तो 4000 में अगर हम 3/8 का गुणा करवाएंगे तो 8 पंजे 40, 5 तियां 15,
10 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि अगर किसी को फ्रैक्शन नहीं पता है तो वो 1 मिनट तक ले सकता है। अब आप देख लीजिए कि कितना डिफरेंस आएगा। यही लोग जो बच्चे कहते हैं ना कि सर टाइम नहीं मिला, टाइम पूरा पेपरवे नहीं देख पाए, टाइम कम पड़ गया, तो टाइम इसी वजह से कम पड़ेगा। अगर आप पुराने ही तरीके लगाओगे क्वेश्चन, अब थोड़े से भाई चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे वो, तो आपको दशमलव में दे देंगे और आप फंस जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब आप कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो संख्या में सीधे उसके फ्रैक्शन का गुणा करवा दो और आपका उत्तर आ जाएगा। अब आपने इसी पे सवाल कैसे देखा होगा और कैसे सवाल पूछता है, इसी को थोड़ा और टफ बना देगा। कैसे देखते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे पूछेगा 2100 का 14 सही 2/7% प्लस 4200 का 16.66% क्या होगा। अब ये सवाल है तो बहुत आसान, लेकिन जिसको फ्रैक्शन वाला तरीका नहीं पता है उसकी तो हालत खराब हो जाएगी इसमें। देखिए कैसे, जैसे जिसको बेसिक से लगाने की कोशिश करेगा तो 2100 गुणे 14 सही 2/7 भागे 100 प्लस 4200 गुणे 16.66/100। जैसे ही क्या करेगा, दो जीरो से दो जीरो उड़ा देगा, यहाँ दो जीरो से दो जीरो उड़ा देगा, तो 21 हो जाएगा, 14 × 7 = 98, 200/7 हो जाएगा, प्लस 42 गुणे 16.66, और जहाँ दशमलव दिखता है तहाँ आपकी हालत हो जाती है खराब। तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन याद करना है। इसीलिए मैंने कहा पहले पेज में, इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस बताए हैं कि आपको जैसे पहाड़ा याद करना होता है वैसे ही बचपन में याद कराया गया होगा, वैसे ही आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। अब देखिए अपने तरीके से, जो हमारा तरीका है उससे कैसे होगा। सेकंड मेथड, एक लाइन में सॉल्व होगा, वो भी 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। देखिए अभी खुद लगाएंगे आप। बताइए 2100 का 14 सही 2/7 निकालना है, मैंने आपको फ्रैक्शन याद करवाया है। तो 2100 फ्रैक्शन कितना होता है, 1/7, गुणा करवाइए। 4200 गुणे 16.66 कितना होता है, 1/6। अब आप देखेंगे तो 7 तियाँ कितना हो जाएगा, 21, 300, और 4200/6 करेंगे तो 2 से काट लीजिए, 3 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2100 हो जाएगा, 2100/3। सॉल्व कर लेंगे तो 3 तियाँ 9, 21 9 3000, 3 तियाँ 9 कितना, 900 हो जाएगा, 2100 900। या यहीं पे काट लो, पूरा 6 से ही कट रहा है ना ये, तो 6 सतह कितना हो जाएगा, 42। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 1000। बताइए इस सवाल का उत्तर कितनी तेजी से आ गया, अगर आपको फ्रैक्शन याद है। और फ्रैक्शन नहीं याद है तो फिर आप समझ लीजिए कितना टाइम लगेगा आपको। एक सवाल और देख लेते हैं। तो इसमें क्या करता है, अगर और टफ बनाएगा इसको तो थोड़ा सा क्या करेगा वो, 2 3 मिला के दे देगा। सपोज करिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, 3036 का 83 सही 1/3% प्लस 4800 का 12.5% प्लस 1200 का 25%। अब इस सवाल का उत्तर कैसे, कितनी जल्दी निकालेंगे आप बताइए। 3036 सही है, 83 सही, 1/3 का फ्रैक्शन 5/6, फ्रैक्शन से सीधे गुणा कराओ, उत्तर आपका तो 4800। 12 सही, 12.5 का फ्रैक्शन कितना, 1/8। 1225% का फ्रैक्शन बोलिए, 1/4। सॉल्व करिए तो 6 पंजे 30 और 6 छोम 36। अब कितने बच्चे क्या करेंगे यहाँ, जल्दबाजी में यहाँ सीधे 56 लिख देंगे। तो भैया जब पहली बार पूरी पूरी संख्या कट जा रही है और जब आप दोबारा भाग करने चलते हैं तो एक अंक में भाग नहीं जा रहा है, 2 में जा रहा है भाग, तो पहले आपको 0 लगाना होगा। तो 6 छोम 36, 5 से गुणा करवा लीजिए, तो 5 25 5 छक 30। यहाँ 8 से काटेंगे, 8 छक 48, 600, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, तो 6 3 900। 900 जोड़ेंगे 2500 में तो 25 9 34, 34 30 इस सवाल का उत्तर। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो अब अगर आपसे कोई कहेगा कि इस संख्या का इतने परसेंटेज का मान बताओ, तो क्या आप निकाल पाएंगे तुरंत, बोलो हाँ या ना। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको फ्रैक्शंस याद हैं, जो कि मैंने पहली स्लाइड में आपसे डिस्कस किया, तो आप देख रहे हैं कि आप किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है
वो आप तेजी से निकाल पा रहे हो। तो आपको यहाँ सार क्या मिल रहा है? सार यही है कि ये जो फ्रैक्शंस मैंने आपको करवा रखे हैं, ये आपके फिंगर टिप्स का मतलब जुबान पे होना चाहिए। मैं इस रात में अगर थप्पड़ मार के जगा के पूछूं बताओ 11 सही 1/9, तो तुरंत बोलना है कितना? 1/9। बोलो 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन बताओ भैया, तो आप कितना बताएंगे? 1/7। 8 सही 1/3 का बताओ, 1/12। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि 1/3 का मतलब जो होता है, अगर मैं यहाँ लिखूं 1/3 का मतलब होता है 0.33, और 2/3 का मतलब होता है 0.66। तो 8 सही 1/3 को कभी 8.33 लिख देगा तो डर मत जाइएगा कि ये क्या आ गया। 8.33 का मतलब ही वही है, 8 सही 1/3, और इसका मतलब कितना होगा? 1/12। बोलो हाँ या ना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं? क्या आपको ये जो बेसिक बातें मैंने बताई ये क्लियर हो गया है एकदम? अगर क्लियर हो गया है तो बिल्कुल आप चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं नई स्लाइड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ तब तक। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखा दिया है। ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप पे अगर हम बढ़ें, टाइप 2 पे। एक सेकेंड। टाइप 2। तो पहले टाइप में हमने क्या सीखा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। अच्छा, मैंने अब कहा कि परसेंटेज का आप फ्रैक्शन याद करो, तो आपने अगर याद कर लिया तो भैया दूसरे तरफ से भी तो आपको याद आ गया। जैसे मैं कहूँ 1/6 का परसेंटेज बताओ, तो चाहे आप कहो 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, या 1/6 का मतलब कितना? 16 सही 2/3। कान आप चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात सेम ही है। तो अगर हम टाइप 2 की बात करें, तो अब जरा आप देखिएगा, एक क्वेश्चन में लिखता हूं फिर मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। जैसे मैं कहूं कि किसी संख्या का किसी संख्या का 16 सही 2/3% उस संख्या में जोड़ने पर 3500 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि कोई संख्या है, उसका हम कितना जोड़ेंगे? उसमें 16 सही 2/3 जोड़ेंगे, तो जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3500। तो पूछ रहा है बताओ वास्तव में जो ओरिजिनल में संख्या थी, पहली संख्या जो थी वो कितनी है। तो इसको करने के भी मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ, पहले बेसिक बता देता हूँ। तो संख्या अगर आप एक्स वक्स वाला तरीका मानते हैं तो उसमें देख लेते हैं पहले, फिलहाल एक क्वेश्चन में बताऊंगा केवल। एक्स वगैरह की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, वैसे भी एक्स का नाम सुन के क्लास में भी मेरे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, सर प्लीज़ यक्स की याद मत दिलवाइए चाहे जो कर लीजिए। तो एक्स की जगह पे मैं के मान लेता था, वही आज भी करूँगा ताकि आप परेशान ना हो। तो मान लिया हमने कि संख्या कितनी है? ठीक है। अब कह रहा है संख्या का कितना? 16 सही 2/3% उसमें जोड़ा जाता है। तो भैया 16 सही 2/3% जब उस संख्या में जोड़ोगे तो उसके पहले हमें 16 सही 2/3 निकालना पड़ेगा उस संख्या का। तो निकाल लेते हैं। अभी मैंने सिखाया कि संख्या का अगर कोई भी परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें उस संख्या में उसके फ्रैक्शन का गुणा कर देंगे। तो निकाल लेते हैं कि संख्या का यानी के का 16 सही 2/3%। तो के में किसका 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। जहां पे भी आप बैठे हैं आप ये बात बोलिए 1/6। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? k/6। तो हमने देखा कि संख्या का 16 सही 2/3 आ गया k/6। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उस संख्या में इसका 16 सही 2/3 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा? 3500। तो संख्या हमने भैया के मान रखा था, अब इसमें जोड़ दो इसका 16 सही 2/3 कितना आया है? k/6। जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 3500 के। बराबर कर दो बस, के का मान मिल जाएगा। तो एलसीएम ले लो यहाँ, फिर ये गुणा हो जाएगा 6k प्लस के, और बटे में कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना? 3500। 6k में के जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 7k बटे कितना? 6 बराबर कितना? 3500। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 500 हो जाएगा, और 5 छक 30। कितना आ गया? 300। सॉरी, कितना आ जाएगा? 3000।
एक जीरो और भी तो आएगा। तो आपने देखा कि उस संख्या का मान कितना हमने निकाल लिया, 3000। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका क्या है आप उसको देखेंगे। तो आप अभी हम किसका यूज़ करने वाले हैं, फ्रैक्शन का। उसीलिए मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ा रखा है। तो फ्रैक्शन से इस सवाल को कैसे करेंगे आप देखते हैं। चलिए, सवाल क्या था कि किसी भी संख्या का 16 से ही 2/3% उस संख्या में जोड़ने पर। तो भैया आपको इस सवाल में परसेंटेज कौन सा दिखा, 16 से ही 2/3। कुछ नहीं करना है, आपको इसका फ्रैक्शन बना लेना है। आपको फ्रैक्शन मैंने याद करवा ही रखा है पहले ही, कितना होता है 1/6। तो जो भी परसेंटेज जोड़ा घटाया जा रहा है आप उसका क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन आएंगे। जो भी उसका हर आएगा। अच्छा आप बताइए, जो भी फ्रैक्शन या भिन्न होती है उसमें जो ऊपर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, अंश। और जो नीचे लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, हर। बोलो ठीक बात है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज का फ्रैक्शन बना लेना है। अब जो भी हर आया है उस हर को हम मान लेंगे संख्या। क्या मान लेंगे, जैसे अभी हमने पहले तरीके में क्या देखा कि हमने संख्या को के मान लिया था। लेकिन अब हम संख्या को क्या मानेंगे, जो भी उसका हर होगा उसी को मूल संख्या मान लेंगे। कि स्टार्टिंग में संख्या हमारी क्या थी, 6 थी। अब ये जो अंश है, जो भी है अंश, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, जो भी अंश है यही जोड़ने की बात कह रहा है तो जोड़ा जाएगा, या घटाने की बात कह रहा है तो घटाया जाएगा। क्या करना है, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना है। जो भी हर है उसको संख्या मान लेना है। अब अगर जोड़ने की बात कह रहा है तो हर में अंश को जोड़ देंगे। घटाने की बात कह रहा है तो हर में अंश को घटा देंगे। कैसे, सवाल में कह रहा है कि किसी भी संख्या का 16 से ही 2/3% जब उसमें जोड़ा जाएगा तो संख्या कितनी मिलेगी, 3500। तो मूल संख्या का मान। तो हमने कहा भैया जब संख्या मान लोगे तुम 6, तो इसका जब 16 से ही 2/3 निकालोगे तो वही आएगा जो इसके अंशवा में लिखा होगा। चाहे तो आप अलग से भी निकाल के देख सकते हैं। अगर आप संख्या 6 मानोगे, इसका 16 से ही 2/3 यानी 1/6 निकालोगे, 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा, 1। तो निकालने की जरूरत नहीं है। इस संख्या, जब इसको संख्या तुम मान लोगे तो इसका 16 से ही 2/3 वही होगा जो उसके अंश में लिखा होगा। तो आप बताओ भैया, जोड़ने की बात कह रहा है तो जब आप 6 में 1 जोड़ दोगे तो 6 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 7। यानी इस 7 का मान हमें दे रखा है, 7 का मान हमें दे रखा है। और यहीं पर मेरा एक फॉर्मूला आएगा, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। जो ऑफलाइन पढ़े हैं उनको तो पता ही होगा बहुत अच्छे से इसका क्या मतलब है। आप देखेंगे कि ये सवाल की कैलकुलेशन को और शॉर्ट कर देगा। कैसे, देखते हैं। आपको सवाल में वैल्यू दे रखा है, कितनी है, 3500। किसकी वैल्यू है, जब आपने संख्या में उसका 16 से ही 2/3 जोड़ दिया, यानी किसका मान है ये वैल्यू है 7 की। तो जिसकी वैल्यू है ऊपर वाली उसको उसके नीचे लिखो। और चाहिए किसकी वैल्यू, संख्या की, जो ओरिजिनल संख्या थी उसका मान पूछा है तो चाहिए वैल्यू 6 की, उससे गुणा करवा दो। सॉल्व कर लो, 7 पचे 35, 5 6 30, 3000 इस सवाल का उत्तर। कम समझ में आया होगा, आई नो। ठीक है, फिलहाल फिर से समझते हैं, थोड़ा सा और क्लियर मैं करता हूँ आपको। वैल्यू किसकी चाहिए किसको को थोड़ा सा एक बार साइड में कर दीजिए। मैंने कहा कि आप जब भी परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो जो भी उसका हर आ रहा है उसको आप संख्या मान लेंगे, मूल संख्या। जो भी उसका अंश है, अगर जोड़ने की बात कह रहा है तो हर में अंश को जोड़ दीजिए। घटाने की बात कह रहा है तो हर में अंश को घटा देंगे। ये जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो ये जो मिलेगा मान, ये बाद वाली संख्या होगी। बाद वाली संख्या, बाद वाली का मतलब क्या है, जोड़ने घटाने के बाद। अच्छा, अगर आप वैल्यू किसकी चाहिए किसकी को थोड़ा और मैं क्लियर करूं तो आपको अभी समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ये जो आपकी कैलकुलेशन है उसको सॉर्ट कैसे करता है, कैसे। आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं। जैसे मैं कहूं कि एक सेब का मूल्य मान लो 10 रुपए है, तो बताओ 5 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5 सेब निकालना है तो एक सेब अगर 10 रुपया का है तो 5 निकालना है तो 5 से गुणा करा दो, 10 बजे कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। बोलो ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं कहूँ 2 सेब का मूल्य मान लो 40 रुपए है,
तो बताओ एक सेब का मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे एक सेब निकालेंगे तो 2 से भाग लगा देंगे दोनों से, दोनों तरफ। तो 2 से भाग लगाएँगे कितना हो जाएगा? ₹20। अब यहाँ से मैं पूछूँ कि अगर 2 सेब का मूल्य ₹40 है, तो बताओ 3 सेब का मूल्य कितना होगा? तो पहले आप 2 सेब से 1 सेब का मूल्य निकालेंगे, फिर इसमें किसका गुणा करवा देंगे? 3 का। 3 से गुणा करा देंगे तो 20 तियाँ कितना आ जाएगा? 3 सेब का मूल्य 20 तियाँ ₹60। तो ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। यूनिटरी मेथड क्या करता है कि पहले जो आपको दे रखा होगा वहाँ से आप पहले 1 का मान निकालेंगे, फिर जो पूछा जा रहा होगा उससे गुणा करवा देंगे। जैसे 2 सेब का मूल्य ₹40 तो पूछ रहा था 3 सेब का मूल्य बताओ, तो हम क्या करेंगे पहले 1 सेब का मान निकालेंगे। तो 2 सेब का मूल्य 40 तो 1 सेब का 20 तो 3 सेब का 3 से गुणा करवा दिए, 20 तियाँ 60। अब इसी बात को मैं यहाँ तुम्हें वैल्यू किसकी चाहिए किसकी से दिखाता हूँ, तब आपको अभी यहाँ समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो आप बताओ, आपको दे रखा था ₹40 के कितने सेब थे भैया? 2 सेब। तो ₹40 वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी? 2 सेब की। तो जिसकी वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे। वो चाहिए कितने सेबों की थी? 3 की। तो 3 से गुणा करवा देंगे। तो 20 दूने 40 और 20 तियाँ 60 उत्तर। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी? धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट। एक स्लाइड में और ऐड करता हूँ। चलिए देखते हैं। सवाल है कि किसी संख्या का 37.5% उस संख्या में जोड़ने पर 13,200 प्राप्त होता है। तो संख्या बताओ। ठीक है। अब तुरंत आपको पहला तरीका तो वही है, आप के वाई मान के करो, एक्स मानो और रोते रहो सवाल को। लेकिन अगर आपने फ्रैक्शन याद रखा है, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, अब देखिए वैल्यू किसकी चाहिए किसकी याद कैसे होगी आपको? आपको सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले आपको 3 बार बोलना है, सोने से पहले और जागने के बाद 3 बार। अगर आप बोलेंगे तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए किसकी याद हो जाएगा। कैसे देखते हैं, अप्लाई करते हैं फटाक से। बताओ 37 सही 1/2 या 37.5 दोनों बात सेम ही है। इसका फ्रैक्शन बोलो 3/8। मैंने कहा जो भी आ रहा है उसको संख्या मान लो, मूल संख्या। अब कह रहा है जोड़ना है। तो 37 अगर आप संख्या 8 मानते हो, इसका 37 से 1/2 कितना होगा जो उसके अंश में लिखा होगा। जोड़ना है तो क्या करना है भैया? प्लस करना है। 8 में 3 जोड़ोगे कितना? 11। ये बाद वाली संख्या है। तो आपको किसकी वैल्यू दे रखा है? बाद वाली का। कह रहा है 37.5% जब उसमें जोड़ोगे तब 13,200 मिलेगा। तो यानी वैल्यू है 13,200। किसकी वैल्यू है भैया? बाद वाले की है। चाहिए किसकी? 8 की। काट दो इसको। 11 एकम 11, 11 दूने 22, 12 अट्ठे 9600। इस सवाल का उत्तर बताओ कितना टाइम लगा? बोलो, बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। अब अगर आपको ये तरीका नहीं पता है वैल्यू किसकी, इसको और शॉर्ट में कर लो। कहो गुरुजी बड़ा हो रहा है तो वैल्यू किसकी चाहिए, वी के सी आपको पता होना चाहिए। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी? बोलो, ठीक बात है। अच्छा, एक सवाल और जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, जोड़ने को कह रहा है तो हम जोड़ेंगे, घटाने को कह रहा होगा तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे। जो कहेगा वो हम कर लेंगे। जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। जो तुम कहो दिन को रात तो हम रात कहेंगे। भैया देख लो, अगला सवाल देख लो। कह रहा है किसी संख्या का 57 सही 1/7% उस संख्या से घटाने पर संख्या आपको प्राप्त होती है 3042। तो बताओ मूल संख्या क्या है? शॉर्ट में लिख दिया मैंने, माइंड मत करिएगा। बताइए 57 सही 1/7 का फ्रैक्शन 4/7। तो आप बताइए इसको क्या मान लेंगे? मूल संख्या। बताओ भैया, इस बार घटाने की बात कह रहा है तो घटा दो। 7 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा? 3। यानी 3 की वैल्यू दे रखा है 3042। तो 3042 वैल्यू 3 की चाहिए किसकी? 7 की। 3 से काटो, 3 एकन्नम 3, 0 हो जाएगा। 3 एकन्नम 3, 3 चौके 12, 1014 गुणे 7। तो 7 14 सते 98, 7 एकम 7, 7098 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
बोलो बात समझ में आई? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं अच्छे से? पक्की बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्लाइड में और ऐड करता हूँ और आपको कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस दिखाता हूँ। इसी का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या बताओ। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब ये नहीं कह रहा है किसी संख्या का इतने प्रतिशत उस संख्या में जोड़ा गया है, कह रहा है किसी संख्या के 75% में, कोई भी संख्या है उसका 75% है, उसमें हम 75 जोड़ना है, ये नंबर जोड़ना है, इस बार संख्या का परसेंटेज नहीं जोड़ना है। अगर मैं बेसिक से अगर इसको बताऊं, तो अगर आपको बेसिक थोड़ा सा दिखाऊं मैं, तो आप इस सवाल को ऐसे करेंगे, आप संख्या मानेंगे कितना, के। अब संख्या के 75% यानी के 3/4 में जब आप 75 जोड़ेंगे तो स्वयं वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी के प्राप्त हो जाएगी। तो आपको यहाँ से के का मान पूछा है, अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3 के/4 प्लस 75 बराबर के। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो के माइनस 3 के/4 बराबर 75। सॉल्व करेंगे तो 4 के-3 के कितना हो जाएगा, के/4 बराबर कितना, 75। 75 में 4 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 300। ये इस सवाल का उत्तर है। तो आप पूछेंगे क्या गुरुजी अब ये फ्रैक्शन वाला तरीका नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, कैसे नहीं लगेगा? तो आप देखो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4। तो मैंने कहा जो हर आएगा वही संख्या हम मानेंगे। अब इस संख्या का 75% कितना होगा, 3। तो ये जोड़ने घटाने वाला है। तो आप बताओ, अब कह रहा है कि संख्या का जो 75% है यानी 3, 3 में जब आप 75 जोड़ोगे, 3 में जब आप 75 जोड़ोगे, ये 3 ओरिजिनल मान तो है नहीं। तो हमने कहा कि जब 3 में हम 75 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, स्वयं संख्या मिल जाएगी। संख्या का मतलब कितना हमने मान रखा है, 4। यानी 3 में जब 75 जोड़ोगे 4 मिलेगा। इस 3 को अगर इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 1। 1 बराबर 75, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करा तो 75 चौके 300। इस बोलो बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना? बोलो समझ में आ रहा है? देखिए आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन याद नहीं होगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपको फ्रैक्शन याद हुआ, तहाँ आप इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे। इतना तेज करेंगे कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि हम इतना तेज कैसे कर पा रहे हैं। एक सवाल और आपकी खिदमत में हाजिर है। सवाल है कि किसी संख्या का 44 सही 4/9%, किसी संख्या के 44 सही 4/9% में 2500 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है। एक सेकेंड, प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको क्वेश्चंस पहले से लिखे लिखाए मिलें, लेकिन ऐसे क्या होता है कि आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही अच्छा सेटअप बना लूं थोड़ा सा। तो किसी संख्या के 44 सही 4/9% में कितना जोड़ना है, इस बार 2500 जोड़ना है, तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। बताइए, अभी मैंने आपको याद करवाया 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन 4/9। मैंने कहा ये अगर हम संख्या मानेंगे तो इसका 44 सही 4/9 कितना होता है, 4। तो 4 में कह रहा है 2500 जोड़ो, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। 4 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 5 बराबर 2500, तो 1 बराबर 5×5 = 25, 9 बराबर 9 4500। अब आपने देखा कि जब ऐसा सवाल आता है कि 44 सही 4/9% में इतना जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त हो रही है, तो आप कर क्या रहे हैं, बेसिकली जो हर आ रहा है
उसमें से जो अंश है उसको घटा ही तो रहे हो। अरे बोलो भैया। तो जब आप 9 में से 4 घटा रहे हो वही बराबर तो वैल्यू क्यों हो रहा है, तो आप इसको सीधे नहीं कह सकते हो कि वैल्यू 2500 की है। 2500 है, किसकी वैल्यू है? 9 माइनस 4 यानी 5 की। चाहिए किसकी? 9 की। 5 से काट दो तो 5 25, 5 9 45। बोलो सब बात समझ में आई? तो चाहे आपको ये कहे कि किसी संख्या के इतने प्रतिशत, किसी संख्या में इतने प्रतिशत जोड़ने पर इतना मान प्राप्त होता है, तब आप वैल्यू किसकी चाहिए किसकी लगा सकते हैं। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। या आपको कह दे कि किसी संख्या के इतने प्रतिशत में इतना नंबर जोड़ा जाता है तो हमें ये प्राप्त होता है। चारों तरफ से आपका फ्रैक्शन काम आएगा। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी काम आएगी। बोलो इतनी बातें समझ में आई? तो आपका 2 टाइप यहाँ पे खत्म हो गया है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, जो कि मैंने पहली स्लाइड में लिख रखे हैं। तो आज आपका होमवर्क क्या है कि जितना पढ़ाया गया है इतना रिवीजन करना है, और ये सारे फ्रैक्शंस आपको कल याद होने चाहिए। तो मैं कल इसके आगे आपको अगली क्लास में बताऊँगा। तो आप जो है पहले फ्रैक्शंस अच्छे से याद कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में परसेंटेज के पार्ट 2 में। तब तक आप क्या करिए, सबको बता दीजिए कि भैया मैथ्स जो है आपको यहाँ पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर वगैरह तो करेंगे ही आप, आई नो। फिलहाल आप सबको सूचित कर दीजिए कि गणित का आपका मामला यहाँ से सेट होने वाला है। ठीक है? तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।